हेलो, राधे राधे एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से स्टडीज कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो किसी ने मेरे को कमेंट किया था कि मैम क्या कहते हैं, आप जो मॉक्स देते हो उनका एनालिसिस कैसे करते हो, क्या स्ट्रेटेजी रहती है आपके लिए? सबसे पहले आपने अगर मॉक दिया है तो मॉक के बाद सबसे पहले आपको उसमें ऑब्जर्व करना होता है कि आपने मिस्टेक्स कौन कौन सी की हैं। अगर की हैं तो जो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं आपने उनके मिस्टेक्स की हैं, या वो क्वेश्चंस दिए हैं, अगर वो क्वेश्चंस आप नहीं कर पाए तो इसका मतलब फिर आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं। अगर वो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताती हूँ आपको कि सबसे पहले तो मैं अनअटेम्प्टेड लिख लेती हूँ। जो जो मैंने आज तो मुझे आपको समझाना था तो मैंने ऐसे प्लेन पेज में और ऐसे एक एक चीज़ें लिखी और मैं रफ कॉपी में जो मेरे क्वेश्चंस गलत होते हैं मैं वो टॉपिक नोट कर लाती हूँ। सबसे पहले रीजनिंग का, रीजनिंग में ये लॉजिकल क्वेश्चंस नहीं होते कि मिस जैसे मिसिंग नंबर सीरीज होती है उस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ये जैसे 61 है, 61, 121 और 337। जी मैं इसमें लॉजिक क्या लगा रही थी, मैं इसको मल्टीप्लाई 2 से कर रही थी। 2 से मल्टीप्लाई कर रही थी कि ये एज इट इज रहेगा, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर लिख रही थी। तो ये मेरा गलत हो रहा था। उसके पावर ए करना था और 3 माइनस करना था, मतलब जिसकी पावर कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, उससे एक कम माइनस करना था, वो आंसर आ जाता है। ऐसे करके करना था। तो ये वाले क्वेश्चंस मतलब मोस्टली मेरे मॉक लगाए हैं, उसमें भी ये 2-3 क्वेश्चंस इसके गलत हुए हैं, तो मुझे इस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में डॉक्टर, पेशेंट, ह्यूमन में जो ऐसे सर्कल वाले नहीं होते हैं, ऐसे सर्कल पूछते हैं, ऐसे बने होते हैं, ये ऑप्शंस होते हैं और उसके अंदर ये 2 सर्कल होते हैं, ऐसा होता है और ये वाले ऑप्शंस होते हैं। इसमें जो करेक्ट होगा वो ये वाला हो, मतलब ह्यूमन बीइंग जो है, ये टोटल ह्यूमन बीइंग कर लिया है इन्होंने, ठीक है। ये ह्यूमन बीइंग हो गया, ये डॉक्टर हो गया, ये पेशेंट हो गया, ये दोनों अलग अलग हो। तो ऐसे करना होता है, बट मुझे नहीं आता था तो मुझे ये वाला पढ़ना है। इसके कॉन्सेप्ट तो मैंने अभी तक पढ़े भी नहीं, ये मुझे पढ़ना है। बाकी ये थर्ड क्वेश्चन था, आई थिंक मैंने इसमें नोट नहीं किया है। अब यहाँ से शायद मैथ स्टार्ट होता है। तो ये मैथ में वो नहीं इंक्रीज होते हैं परसेंटेज वाले, एक्स परसेंटेज कितना क्या इंक्रीज हुआ है, ये वाले क्वेश्चन मेरे हमेशा गलत होती है। तो मैं कर नहीं पाती हूँ या हो जाते हैं तो गलत हो जाते हैं। परसेंटेज का क्वेश्चन था, हालांकि इजी था, बट मैंने इसकी लेंथ देखकर इसको नहीं किया। इसमें 4 की पावर मतलब उसमें लेट करके होता है कि p की पावर मान लिया 4x, देन इसे सब्ट्रैक्ट करके माइनस करके, तो ये परसेंटेज था। तो इसका मतलब ये परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा क्योंकि परसेंटेज में कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे। ये परसेंटेज का हो गया, ये शायद ये मुझे आइडिया नहीं, शायद ये भी परसेंटेज का ही क्वेश्चन है, शायद ये। और अब बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन आइडिया लगा कि हमें परसेंटेज पढ़ना है। इसमें मतलब इन्होंने पूछा था, एक क्यूब बनाना था, क्यूब के साइड के इन्होंने कलर दे दिए थे कि ये कलर है, ये कलर है, ये कलर। अब इसमें हमें उसका अपोजिट बनाना, ये बहुत इजी है, ये तो मुझे आता है। इसका अपोजिट जो पास वाला होता है वो इसका एडजेसेंट होता है, और ये इसका अपोजिट हो जाता है। जैसे ब्राउन वाला तो ये व्हाइट का एडजेसेंट है, ग्रीन वाला है ये ब्लू का एडजेसेंट है, एडजेसेंट नहीं अपोजिट है। और ये इसका एडजेसेंट, ये इसका एडजेसेंट, ये इसका, ऐसे होता है। बाकी अब मुझे ये कॉन्सेप्ट पता चला कि मुझे आता भी है तो ये मैं कर लूंगी। बाकी हाँ, ये वाला क्वेश्चन ये बहुत क्रिटिकल होता है, नहीं ऐसे कितने इसमें ट्रायंगल हैं, कितने ट्रायंगल बन गया, ये गया, ये गया, ये। अब बीजे निकालने हैं, ठीक है। तो आप सिंपल से इसका 1, 2, 3, 4 कर लो। फिर एन की वैल्यू कितने ट्रायंगल है, 4 है, 4। यहाँ एन की वैल्यू 4 ले लिया है। अब आपको इससे एक ज्यादा, 4 से ज्यादा क्या होगा, 5। 5 से इसको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दें, 10। तो कितने ट्रायंगल होंगे, 10। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझ आता था, बट अभी मतलब 21 आ रहे थे, मैंने मैंने शायद 19 ही लगाए थे, बट अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बाकी SI CI का भी मेरा गलत हो गया, इसमें 13 भी आ रहा था, मेरा पता नहीं कैसे 14 भी आ रहा था। तो SI CI पढ़ना है। एक बार ट्रायंगल्स के नंबर्स वाला देख लेती हूँ, है ना, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। बाकी इसका भी हिंदी का भी शायद एक करा था, स्वर या व्यंजन में से व्यंजन संधि में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है, तो मैं व्यंजन संधि में थोड़ा कंफ्यूज आती हूँ। तो व्यंजन संधि
पढ़ना है बिलो में पर्यायवाची बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे इसके, मतलब कभी सुना ही नहीं था ऐसा था। बाकी इंग्लिश में एक वोकैब का क्वेश्चन था वो मेरे को नहीं हुआ है, और एरर का क्वेश्चन जो था वो एक गलत हो गया था। ये क्वेश्चंस हो गया। तो बाकी मैं ऐसे एनालिसिस करती हूँ, पहले मैं सारे क्वेश्चंस देख लेती हूँ कि मैंने कौन से अटेम्प्ट किए हैं, कौन से नहीं अटेम्प्ट किए हैं। फिर कहाँ मुझसे गलती कहाँ हुई, जैसे अब ये रॉन्ग नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, मैं इनमें देखती हूँ कि मेरे से कहाँ मिस्टेक हुई थी, तो पता चलता है फिर मैं वो क्वेश्चंस करती भी हूँ। और जो टॉपिक्स मेरे वीक होते हैं मैं एक कॉलम बना के उनको नोट करती हूँ, फिर नेक्स्ट डे ट्राई करती हूँ कि उससे रिलेटेड अप्रॉक्स 10 to 20 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे कर, तो ऐसे मैं एनालिसिस करते हैं। इंग्लिश की बात कर ले तो इंग्लिश में मेरे साथ मोस्टली सही होते हैं, सिर्फ मैं वोकैब और एरर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें थोड़ा सा वीक, मतलब खुद वीक हो जाता है, मतलब मेरे को आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है कि एरर कैसे फाइंड आउट करूँ। बाकी आज के लिए इतना ही, अगर आपको कोई और भी क्वेरीज हो तो आप मुझे बताना, तो मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊंगी। एंड द सेकेंड थिंग कि किसी को मेरे, मतलब अगर आप लोगों में से किसी को भी चाहिए पीडीएफ्स चाहिए लास्ट, मतलब 20 to 23 जो एग्ज़ाम्स हुए थे केवीएस के, उनके पीडीएफ चाहिए, तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी आप टेलीग्राम का, तो वहाँ से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर। ओके, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।